रजिस्ट्रेशन सीएम ऑफिस में नहीं इनकमिंग कर है, डेंटल काउंसिल में है लेकिन सीएम ऑफिस में नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो गया तो डिग्री लगाना भी चाहिए। सर्जरी है ये तो वैसे हो गया था। सीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कब से लेने का 2 साल कंप्लीट हो गई 4-5 ऑप्शंस भी रहते हैं। अंदर बताइएगा अपने का जी। हाँ यही है ना। हाँ जी एक और भी होगा ना क्या? नहीं सर यही है। अरे और यही तो रखना होगा, ये खत्म हो जाएगा फिर कहाँ से लाओगे? लेटर होगा ना, लेटर हेड तो आपको चाहिए। ठीक है लेटर हेड होगा ना पूरा पेड़, एक आपको होगा एक और निकालिए ये भी हमने चलिए ठीक है यही है बस हमने अपनी और लास्ट टाइम चलो ठीक है काम हो जाएगा। सीएम ऑफिस में अब तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया क्यों नहीं दिया? तो आप जो है आईडी से अप्रूव हैं, आप चला रहे हैं बीडीएस की डिग्री एमडीएस की डिग्री आपके पास है, तो आपने क्यों नहीं दिया? बताइए आप क्यों नहीं दिया? समय समय पे हम लोग जो है ना पेपर न्यूज भी निकालते हैं कि जिसका भी आवेदन नहीं हुआ है तो तत्काल वो अपने आवेदन ऑनलाइन अच्छा भैया बना लो। हाँ यार सर क्या कर रहा है? पिक्चर नहीं चलानी है, चलानी है। अनिवार्य है कि नहीं? आप रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है कि नहीं? सर बताइए अभी दवाखाना सील हुआ है, क्या है मामला? आपने जांच करी, क्या पाया? बताइए आपके लिए
का दवाखाना जो है हमारे यहाँ नर्सिंग होम एक्ट में ये प्रावधान है कि जो भी नर्सिंग होम चलते हैं, क्लिनिक्स जो भी संचालित की जाती है, उनका मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक होता है। ठीक है, मगर सब लोगों के लिए डेंटिस्ट जितने भी यहाँ पर सब लोगों के लिए जो है निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी किसी ने अभी तो दूसरा जो है विगत दिनों पे जो सोशल मीडिया पे जो ब्लैक फंगस के बारे में भ्रामक जो जानकारी दी गई है, वो डॉक्टर के द्वारा दी गई, जिनका जनमानस पे पब्लिक हेल्थ पे गलत तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, उसके तहत कार्रवाई की गई। क्या पाया गया अभी जब आपने कागज चेक करा डॉक्यूमेंट्स? अभी तो उनके पास नहीं है ना, बताया ना आपको कि उनका रजिस्ट्रेशन है ही, और जो हमने जो अभी जब तक उनका लेटर पैड वो उससे मिलान किया है, तो वो भी उनका मिलान हो गया है। यहाँ दवाई जो है डॉक्टर साहब ने ही लिखी थी। आपका नाम पता और नाम बता दीजिए। अशोक सेन। बताइए अभी कौन सी जगह पे खड़े हैं, दवाखाना सील हुआ क्या है? ये मीनाक्षी कॉम्प्लेक्स में जो डॉक्टर वकार अहमद और गजाला परवीन है, इनका डेंटल क्लिनिक है, यहाँ पर हम लोग आए थे। इनके जो है इन्होंने CMHO ऑफिस में अपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन में नहीं कराया, और इसके अलावा यहाँ पर आने का मुख्य कारण ये था कि सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी दे रहे थे ब्लैक फंगस के इलाज की, और इनका प्रिस्क्रिप्शन भी हमको मिला था जिसमें इनके द्वारा ब्लैक फंगस की जो इंजेक्शन है उसको प्रिस्क्राइब किया गया था, और जबकि उसके लिए ऑथोराइज नहीं है। तो आज जो यहाँ पर जो क्लिनिक है वो सील किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। मैं अजय गुप्ता, मेरी बेटी स्नेहा को, जो कि कोविड होने के बाद सर दर्द और आंख और दांत में सूजन आने से मेरे ऑफिस के पास के डॉक्टर श्री वकार साहब को पड़ोसी होने के नाते मैंने दिखाया। उन्होंने देखने के बाद में बताया कि ये कोई बड़े डॉक्टर को दिखाइए आप, और इसी वजह से मैं इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरी बेटी को लेके आया और मैंने उपचार के लिए यहाँ कार्रवाई की, जिसमें कि पाया गया कि उसको फंगल इन्फेक्शन है। इस वजह से उसका उपचार यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा है, और वकार साहब के द्वारा केवल एक मेरी मदद की मित्र होने के नाते, ना ही उसमें उन्होंने कोई फीस ली, ना ही कोई उन्होंने कुछ उपचार किया। और मेरी बेटी का उपचार बॉम्बे हॉस्पिटल में अभी चल रहा है, जिसकी सर्जरी कल हुई है, और उसकी दाहिनी आंख में परेशानी आने के कारण अभी दिखाई नहीं दे रहा है और उपचार रहते हैं। सर बताइए, तहसीलदार मैडम पूनम तंवर सिटी कोतवाली डॉक्टर की टीम पहुंची है, आज सील करा है, क्या है? जी, इनका ये कहना पड़ रहा है कि मैंने म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस बोलते हैं उसके पेशेंट्स को देखा, जो कि मैंने गलत किया। यहाँ पर मैं किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर रहा था। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आ रहे थे उनका एक प्राथमिक तौर पर डायग्नोसिस बना के उन्हें हायर सेंटर्स पे भेज रहा था। अभी मेरे द्वारा डायग्नोस किए गए 2 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में इंदौर में एडमिट हैं और जिनकी सर्जरी हो चुकी है, जिसमें से एक 22 साल की लड़की है, उसकी कल ही बॉम्बे हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है, और उसके पिताजी ने आज फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि डॉक्टर साहब आपने उसको समय पर रहते इस बीमारी को पकड़ लिया, जिससे मेरी बेटी की जान बच सकी। वैसे सर शासन का तो आदेश है कि केवल मेडिकल हॉस्पिटल जो है सेंटर वही ब्लैक फंगस का इलाज कर सकते हैं। सर इलाज तो वही करेंगे, पर उसको एक प्राइमरी लेवल पे डायग्नोस तो करना पड़ेगा। मरीज़ को खुद को पता नहीं रहता है कि उसको क्या बीमारी है, मरीज़ को ये भी नहीं पता है कि उसको ब्लैक फंगस हो गया है या किसी और वजह से कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ से डायग्नोसिस बना के पेशेंट को हायर सेंटर्स पे ही रेफर कर देंगे। तो ये आपके ऊपर कार्रवाई किस चीज़ों में करिए? आपको जो आज ये आपके पास कागज कुछ नहीं थे, क्या नहीं था जिसके कारण आपके? सर देखिए, मेरे ऊपर कार्रवाई जो की गई है बिल्कुल गलत कार्रवाई की गई है। अगर आप एम्स दिल्ली की गाइडलाइन पढ़ेंगे म्यूकोरमाइकोसिस की, तो इसमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, MDS इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, वो लोग भी टीम में हैं। मैं पूरे देवास शहर का एकमात्र MDS मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, और इसी वजह से कोविड में भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब ज़्यादातर डेंटिस्ट अपने घरों में थे, मैं लोगों को सेवा देने के लिए पिछले साल भी लॉकडाउन में अपने क्लिनिक पे बैठा हूँ, और इस साल भी लॉकडाउन में अपने क्लिनिक पे बैठा हूँ। अब यहाँ पे मैक्सिलोफेशियल सर्जन सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो वो सीधे मेरे पास ही भेजते हैं। इस वजह से मेरे पास इन पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया, और उनका डायग्नोसिस मैंने MRI कराया। MRI की रिपोर्ट में दिया गया कि इसमें फंगल इन्वेजन हो सकता है, तभी मैंने उनका डायग्नोसिस म्यूकोरमाइकोसिस का बना के उनको हायर सेंटर पर रिफर किया। प्रशासन टीम का ऐसा कहना है कि सर आपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटी जमाई आपने? सर देखिए, सोशल मीडिया पे जो बात चल रही थी वो आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही थी। उसमें ये चल रहा था
कि जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन दी जा रही है हॉस्पिटल में, ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। मेरा इतना ही कहना रहा कि मैंने अभी तक जितने भी पेशेंट देखे हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो हर पेशेंट में कॉमन नहीं है। 50% लोगों से भी 50% से भी कम लोगों में ऑक्सीजन की हिस्ट्री रही है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर लोगों में ऑक्सीजन की हिस्ट्री नहीं रही है। सर आगे क्या रहेगा आपका इसका, जैसे जो सील करा? आगे सर जैसा भी प्रशासन और जो भी न्यायिक व्यवस्था का पालन करते हुए जो होगा। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर वकार अहमद।